अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान ज़मीर हुसैन। ज़मीर प्रोग्राम ज़मीर की आवाज़ के साथ। नाजरीन, आपको मालूम है हमेशा हम वो वीडियोस बनाते हैं जिससे हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी का फ़ायदा हो। मेरे साथ ज़ैड मलिक जुल्फ़कार मलिक साहब मौजूद हैं। ये जर्नलिस्ट फाउंडेशन के जो है वो प्रेसिडेंट है और काफ़ियों के लिए इन्होंने कल जो है वो एक अहम वर्कशॉप रखी। जर्नलिज्म जो इस वक्त AI के ज़रिए हो रहा है, उस हवाले से ज़ैड मलिक साहब ने जो है वो वर्कशॉप करवाई और उसके साथ साथ इन्होंने जर्नलिस्ट फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म पे बहुत से साथियों उनके साथ चले हैं, उनकी खिदमत की है और ये खिदमत खलक का सिलसिला जो है इनका जारी है। सबसे पहले ये बताइएगा कि जो कल आपने साथियों के लिए वर्कशॉप रखी है उसकी पूरी तफसीलात बताएं और फिर उसके बाद आप साथ ये भी शामिल कर दीजिएगा कि जर्नलिस्ट फाउंडेशन जो है वो साथियों के लिए क्या काम कर रही है और पूरे पाकिस्तानी साथी भाइयों को क्या पैगाम देंगे। जी बहुत शुक्रिया ज़मीर साहब, और आप आए, मान बढ़ाया। आपके साथ जिस तरह आपने सबको बताया कि बड़े पुराने हमारे ताल्लुक हैं और हमेशा वाले ताल्लुकात हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हमें 3 दौर देखते हैं। पहले प्रिंट मीडिया, फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और फिर जो है सोशल मीडिया या डिजिटल मीडिया हमने देखा जी। तो वक्त के साथ रवायात भी बदलती गई, तरीक़ाकार भी बदलता रहा और सहाफ़त ने बहुत सारे नए मोड़ लिए, जिद्दत से हम आंग हुई। हमने पीछे कुछ टाइम पहले ना कुछ प्रोग्राम्स करवाए थे जिसमें हम ये सवाल उठाते थे कि जो प्रिंट मीडिया वो ख़त्म हो चुका। फिर जब प्रिंट मीडिया के हवाले से बहुत सारे सवाल उठे तो कुछ टाइम के बाद अब बहुत सारे सवाल उठे कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी खत्म होने जा रहा है और सबकी जगह सोशल मीडिया या डिजिटल मीडिया ले रहा है। सबसे ज़्यादा हम जरूरत थी कि जो हम जैसे खासतौर पर पुराने साथी हैं, बड़े आपको पता है मैं बहुत टाइम हो गया इस फील्ड में, हमारे साथ के जितने साथी थे, हमारे साथ के जितने जर्नलिस्ट थे, उनको जदीद तकाज़ों से आमान करना, उनकी जो जितनी भी तरबियत है इस हवाले से उसके हवाले से काम करना बहुत ज़रूरी था, जिसके ऊपर हम अक्सर बात भी करते रहे। तो जो वर्कशॉप की आपने बात की, वर्कशॉप इसीलिए हमने मुनक़्क़द करवाई थी कि अब हम इसको जो है उन जर्नलिस्ट को, उन दोस्तों को, उन साथियों को जो है इस नई तब्दीलियों के साथ हम अहम होने के लिए उनकी मदद करें, उनको तरबियत दें और हम उनके लिए वो तमाम प्लेटफॉर्म्स मुहैया करें, उनको तमाम उस मालूमात तक रसाई दें जिस तक पहुँच कर वो इस जदीद जर्नलिज्म के साथ ना सिर्फ हम हो सकते हैं बल्कि अपना प्रोफेशनल कैरियर आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसी के ऊपर हमने काम किया, इसी पे लेक्चर से, इसी के वजह से वर्कशॉप थी और हमने इसके लिए बाकायदा क्लासेस का भी जो है ऐलान किया कि बाकायदा क्लासेस करवाएंगे जर्नलिस्ट को, साथियों को, ताकि वो जदीद तकाज़ों से हम हो सकें। ज़बरदस्त। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि जो आपने कल सर्टिफिकेट्स लिए, मैंने देखा वो तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से जो है वो बाकायदा एफिलेटेड हुआ था वो सर्टिफिकेट जो आपने कल तमाम साथियों को दिया, तो IPO के थ्रू भी था और उसके अलावा वो स्किल्स का वो सारे डिटेल लिखी हुई, वो भी थोड़ी डिटेल फ्राहम कर दीजिए। देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जब भी आप कहीं जॉब के लिए जाते हैं, किसी नई जगह अप्लाई करते हैं, तो वो आपके सर्टिफिकेट्स, आपके डिप्लोमाज या आपकी डिग्रीज देखते हैं जी। तो हमारी कोशिश भी होती है, वो होता है, हम इससे पहले इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म पे हमने वर्कशॉप्स कराई, तब भी हमने उस वक्त जो थी KP गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट थी, उनके साथ मिलकर हमने बहुत सारा इनिशिएटिव लिया और हमने कोशिश की कि जो सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या बाकी चीज़ें मिले वो गवर्नमेंट की तरफ से मिले ताकि उसकी कोई ऑथेंटिकेशन, ठीक है, ऑथेंटिसिटी होगी तो उसके बाद जाकर वो किसी के लिए जो है वो फ़ायदेमंद बनेगी, अदरवाइज़ तो नहीं है, ठीक है कि नहीं। अब हमने जो अभी वर्कशॉप किया उसमें हमने यही कोशिश की कि हमने सरकारी इदारों को बीच में शामिल करें, उनको करके वो जब उनको सर्टिफिकेशन दी जाएगी और उनको इस हवाले से मतलब फैसिलिटेट तो हमने कर दिया, हमने सिखाया, हमने बहुत सारी चीज़ें, लेकिन जिन क्या सीखा उन्होंने उसके ऊपर दर्ज भी और उसकी कोई वैल्यू भी हो के जाके वो किसी को बताएं जॉब के लिए या किसी हवाले से, यानी कोई प्लेटफॉर्म ज्वाइन करके कि महारत रखते हैं उसका उनका सबूत हो। तो सब ये ऑथेंटिक्स देखें चीज़ तो वही होगी ना जिसके ऊपर गवर्नमेंट की भी मोहर होगी। अच्छा मलिक साहब, ये बताइएगा कि ये जर्नलिस्ट फाउंडेशन आज से 16-17 साल पहले जब मैं इसमें आप लोगों के साथ शाना बशाना था, तो उस वक्त से ये काम कर रही है, क्या क्या आपने काम किया और साथियों की मजीद क्या खिदमत करने का इरादा है? नए ट्रेंड्स लिए हमने, नई चीज़ों पर काम किया, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में पहले साथी तंजीमें मौजूद थी, प्रेस क्लब से वो काम कर रहे थे, लेकिन हमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ों पर काम नहीं हो रहा, हम उनके ऊपर काम, मिसाल के तौर पर उसमें सहाफ़ियों के लिए जो हमने ताज़गी रेफरेंस, किसी की कोई फोतगी हो गई, किसी सहाफ़ी का कोई फोत हो गया, कोई फैमिली मेम्बर या खुद उसकी डेथ हो गई, तो उस वजह से ताज़गी रेफरेंसेज हमने फर्स्ट टाइम इस फील्ड में हमने मुतारिफ करवाया कि ताज़गी रेफरेंसेज के लिए मुनक़्क़िद किए जाए। कितनी बड़ी शख्सियत चली है, काफ़ी बड़ी शख्सियत है अपने जिस जगह पर वो रहा होता है। तो एक चीज़, दूसरी चीज़, हमने फर्स्ट टाइम सहाफ़ियों को अप्रीशिएट करने के लिए अवार्ड शो का इनकार किया, इससे पहले कभी कोई तंजीम वो नहीं करती थी। और जब हमने वो किया तो पूरे पाकिस्तान से साथियों को हमने एक छत के नीचे इकट्ठा करना चाहिए। दूसरा जो हमारा इनिशिएटिव था, जब हमने गोल्ड मेडल सेरेमनी की, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि हमने ये ट्रेंड डाला कि बेस्ट रिपोर्टर ऑफ द ईयर, बेस्ट न्यूज़ एडिटर ऑफ द ईयर, बेस्ट सब एडिटर ऑफ द ईयर, बेस्ट एनएलई ऑफ द ईयर, बेस्ट पेस्टर ऑफ द ईयर, जितने भी सहाफ़त के शोबे होते हैं, बेस्ट
ब्यूरो चीफ ऑफ द ईयर है, बेस्ट कॉरेस्पॉन्डेंट ऑफ द ईयर, जबरदस्त। यानी हर साथी जितने भी शो थे उनमें से सबसे बेस्ट हम ढूंढते थे, हमारी कमेटी बनती थी, हम उन्हें नॉमिनेट करते थे। पूरे पाकिस्तान से लोग आते थे, कोयटा से, बलूचिस्तान, KP से लोग आते थे, गिलगित बल्तिस्तान से लोग आते थे, कश्मीर से लोग आते थे, मतलब पाकिस्तान का कोई ऐसा नहीं हम लोगों को हमने इकट्ठा नहीं किया, साथियों को इकट्ठा नहीं किया, ये भी मैं समझता हूँ हमारा जर्नलिस्ट। अच्छा मलिक साहब, आप इस वक्त जिस जगह हम मौजूद हैं, इनके ऑफिस में मौजूद हैं, और यहाँ से ये इंटरनेशनल चैनल्स हैं उनको रन कर रहे हैं, थोड़ा इस हवाले से बताइएगा कि इस वक्त आप वर्किंग कर रहे हैं, कौन कौन से चैनल्स हैं, क्या सूरत है? देखिए इस वक्त जो चैनल्स हैं, तो मैंने 11 साल कैनेडियन मीडिया के साथ काम किया है, उनके इलेक्शन कवर किए हैं, इसके अलावा भी इंटरनेशनल मीडिया के साथ मैंने काफ़ी ज़्यादा काम किया है। तो अभी भी जो है अमेरिकन मीडिया ग्रुप है एक, उसके साथ मैं काम कर रहा हूँ तकरीबन। मेरे पास हमारे पास यहाँ पे स्पोर्ट्स के भी चैनल है, 3 न्यूज़ के चैनल हैं, तो हम मतलब उन सब के लिए काम करें। मैं तो डायरेक्टर न्यूज़ उनके लिए परफॉर्म भी कर रहा हूँ, मेरा अपना करंट अफेयर का प्रोग्राम भी है जो मैं इन चैनल्स के लिए करता हूँ। तो दूसरा यहाँ पर हम ये भी कोशिश होती है कि जितने नए लोग जो मैथ्स में मास्टर्स कर रहे हैं या उनके पास अभी वो डिग्री ले चुके हैं या डिग्री ली है, तो उनको तरबियत देकर सहाफ़ती मैदान में उतारा जाए, उनकी तरबियत का भी हम यहाँ पे तमाम करते हैं। मलिक साहब, मैं चाह रहा हूँ इस मौके पे आपसे थोड़ा मज़ीद फ़ायदा उठाया जाए, मेरी और अपनी दोस्ती के बारे में थोड़ा बता दें दोस्तों को कि जर्नल्स जो हम दोस्त होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, फैमिली मेम्बर्स होते हैं, थोड़ा मैं चाह रहा हूँ इस हवाले से भी बताएं, फिर लास्ट में आपकी क्वेश्चन हो। 2 तरह की दोस्ती होती है। एक तो दोस्ती होती है कि हम वैसे दोस्त बन जाते हैं, एक वो दोस्ती होती है जो फील्ड में जब हम जाते हैं और एक ही फील्ड के हम लोग होते हैं, उसमें बहुत सारे हमारे इंटरेस्ट कॉमन हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे हम प्रोफेशनली तो होते ही हैं, लेकिन सहाफ़ियों के लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट दोस्त होते हैं उनकी दोस्ती और उनकी बॉन्डिंग इतनी ज़्यादा ज़रूरी होती है कि वो एक दूसरे की बैकअप होते हैं, एक दूसरे के लिए पिलर होते हैं और एक दूसरे के लिए सब कुछ होते हैं। क्योंकि अगर आपके साथ सहाफ़ी दोस्त नहीं खड़े तो आप कोई सहाफ़ी मतलब कुछ भी नहीं आप कर सकते, कुछ रिपोर्टिंग नहीं कर सकते, कोई अच्छा ऐसा काम नहीं कर सकते जिसकी वजह से जो आपका नाम आगे बढ़े। इसके लिए सहाफ़ियों में दोस्ती होना बहुत ज़रूरी है। जैसे मेरी ज़मीन सर इतना लंबा पुराना अर्ज बता रहे हैं और आज भी इसी तरह ताज़ा है हमारी दोस्ती। तो बेसिकली सिर्फ ये दोस्ती वो नहीं होती कि यार हम दोस्त हैं, ये होता है कि आधी काल करो तो बहुत साथ खड़ा होता है हर जगह पे, हर मुसीबत में, हर मामले में। तो यही दोस्ती होती है और सहाफ़ी दोस्ती सबसे जुदा है। अच्छा सर जी, लास्ट में बताइएगा कि जर्नलिस्ट फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म पे पाकिस्तानी जितने भी जर्नलिस्ट हैं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे जो हमारी कम्युनिटी से तल्लुक़ रखते हैं उनको मैसेज? देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि सहाफ़त अब बदल रही है, अब बहुत सारे ऐसे रूल्स आ रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करनी पड़ती है। जो भी आपके पास खबर हो उसको लाजमी तौर पर चेक करें कि वो कितनी ज़्यादा मुस्तनद है। गैर मुस्तनद खबर आप अब नहीं डाल सकते, पहले होता था। अब पीका एक्ट है और बहुत सारे कवानीन ऐसे जो फ़ौरन आपको पकड़ लेते हैं, उससे भी ज़्यादा एक सहाफ़ी की जिम्मेदारी और लोगों की जो क्रेडिबिलिटी होती है वो मुतासिर हो जाती है। तो अपनी क्रेडिबिलिटी कभी भी मुतासिर ना हो। नाज़रीन बहुत शुक्रिया मलिक साहब, ज़ैड मलिक साहब की आपने गुफ्तगू सुनी। नाज़रीन, जर्नलिस्ट फाउंडेशन और मलिक साहब और अल्हम्दुलिल्लाह हम शाना बशाना हैं, सहाफ़ियों की आवाज़ है। किसी भी तरह से हमारी खिदमत किसी भी शख्स को, खासकर सहाफ़ी भाई को चाहिए हो, मलिक साहब से रब्ता करें, हमसे रब्ता करें, हम इंशाल्लाह उनकी हेल्प करेंगे। और इनकी मोहब्बतों का शुक्रिया कि इनके जो खिदमत ये सर अंजाम दे रहे हैं, दर्द दिल रखते हैं अपने सहाफ़ी भाइयों के लिए। अब इन्होंने क्लासेस का जो है सिलसिला शुरू करवाया है और अब जो इन्होंने ऐलान भी बाकायदा तौर पर कल उसमें प्रोग्राम में किया था कि अब माहाना क्लासेस होंगी और सहाफ़ियों को जो है बरसरे रोज़गार करने के लिए सरतोड़ कोशिशें की जाएंगी ताकि जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक जो है वो सहाफ़ी अपनी खिदमत सर अंजाम दे सकें और अपने मज़ीद जो है वो मामला को बेहतर कर सकें। इसी के साथ अपने मेज़बान ज़मीर हुसैन ज़मीर को इजाज़त दीजिए।